भेजना। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरपी म्यूजिक्स एंड एजुकेशन। जैसा कि कल मैं आप लोग को बोल करके गया था कि आज के चैप्टर में मैं आज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को क्लियर करूंगा। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर की ओर, आगे बढ़ते हैं। कल जिन्होंने क्लास मिस कर दिया था उनका उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं, या डायरेक्टली आप आरपी म्यूजिक्स एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे उसको सर्च भी कर सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर हो रही है या नहीं, अगर आवाज़ क्लियर है तो एक बार यस क्लियर है करके मेरे को सेंड करें ताकि मैं वीडियो को आगे स्टार्ट कर सकूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। कल हम देखे थे प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये 4 कीवर्ड हमने कल यूज किया हुआ था। आज 2 नए कीवर्ड्स आए सामने में, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ओके, थैंक यू। ऑडियो क्लियर है, ये आप लोगों ने मुझे बता दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम सीधा सीधा अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, कल हम प्रॉफिट पढ़े थे और लॉस पढ़े थे। आज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिंबल जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट के साथ में परसेंट और लॉस के साथ भी परसेंट। दोनों में क्या अंतर है, प्रॉफिट में और प्रॉफिट परसेंट में, लॉस में और लॉस परसेंट में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। प्रॉफिट क्या होता है, कल ही बताया गया था आप लोग को। प्रॉफिट वो अमाउंट है जो हम क्या करते हैं, कम दाम में बेच करके, कम दाम में खरीद करके अगर अधिक दाम में बेचते हैं तो जो एक्स्ट्रा इनकम होता है हमको, वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। अब वो जो एक्स्ट्रा इनकम हुआ है वो हमको किस में मिला है, कॉस्ट प्राइस में मिला हुआ है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, ये हमेशा हमको किस में होगा, हमारे कॉस्ट प्राइस में होगा। किस में होगा, कॉस्ट प्राइस में होगा। चलिए प्रॉफिट परसेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट परसेंट, अब इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। फार्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने का ये फार्मूला है। जितने भी फार्मूला अभी बता रहा हूं उनको पहले आप नोट कर लेंगे ताकि हमको आगे मैथ बनाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए दूसरा इसका क्या है, लॉस परसेंट है। लॉस परसेंट के लिए सिर्फ लॉस ऊपर चला जाएगा, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमको लॉस या प्रॉफिट का जो परसेंट देखना है वो किसमें देखना है, कॉस्ट प्राइस में ही देखना है, सेलिंग प्राइस में नहीं देखना है। कभी भी यहाँ वैल्यू में सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ये दोनों चीजें हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड आउट करने के फार्मूलास हो गए। चलिए इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज मैं आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस को डील करके देने वाला हूं जो काफी टफ होते हैं और उनको बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे भी और डील भी करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन मान लेते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सपोज एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, एक वॉच खरीदता है। शॉपकीपर बाय ए वॉच ऑन 100 rupees and sells it on 120।
then find the profit and profit परसेंट। देखिए ये एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे 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 उसको टफ करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सॉल्व कल ही बताया गया था, गिवन जो भी दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। सीपी इक्वल्स क्या दिया हुआ है 100 रुपीज, एसपी इक्वल्स क्या दिया हुआ है 120 रुपीज, देन प्रॉफिट इक्वल्स क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हम तो कल पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए आगे करते हैं तो क्या मिल जाएगा अपने को, प्रॉफिट इक्वल्स क्या मिल जाएगा 120 माइनस 100 इक्वल्स 20 रुपीज। ये हमारा क्या है, अभी सिर्फ प्रॉफिट निकला है। देखिए आप लोग जब क्वेश्चन को डील करते हैं तो कई बार यही छोड़ देते हैं, हाँ आंसर तो आ गया, प्रॉफिट बोला गया तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में दोनों को बोला गया है। देखिए फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, बोथ दोनों को ही हमको फाइंड आउट करना है। इसके बाद एक स्टेप और बन जाता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स क्या होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। इसमें हम आगे चलते हैं, फिर क्या मिल जाएगा अपने प्रॉफिट कितने का हुआ है 20 रुपीज का हुआ है, सीपी कितना है हमारा 100 रुपीज का है, और ये 100, एक जीरो से दूसरा जीरो, एक जीरो कट गया, दूसरे से दूसरा, दोनों कट गए तो ऊपर में कितना बच गया 20%। सो प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा 20% है। ये था प्रॉफिट परसेंट के ऊपर में। चलिए अब हम इसको किसमें एक चेक कर लेते हैं, एक बार लास्ट में चेक कर लेते हैं। अभी एकदम सिंपल वे से हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर क्या करेंगे हम इस लेवल को थोड़ा 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 धीरे 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 जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही उसको टफ करते चलेंगे। नाउ क्वेश्चन 2, इसमें अपोजिट कर देते हैं। चलिए मैं सीधा सीधा क्वेश्चन को लिखता नहीं हूँ, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, इसके बेसिस में मैं आगे बना देता हूँ। सपोज कीजिए कि किसी चीज का कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपीज है, ठीक है, और इसका सेलिंग प्राइस हमको दे दिया गया है कितना 80 रुपीज, ठीक है। अब यहां अगर हमसे बोला जाए फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट, अगर हमको क्या कह दिया जाए फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट, सीधी सी बात है, अगर मैं किसी चीज को 100 रुपए में खरीदूं और 80 रुपए में बेचूं तो मेरे को बेनिफिट तो होना नहीं है, लॉस ही होगा। चलिए गिवन क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, सेलिंग प्राइस 80 रुपीज, द लॉस इक्वल्स क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हम कल बहुत पढ़े हैं इसको कई बार, ठीक है। देन लॉस इक्वल्स क्या हो जाएगा अपने को 100 माइनस 80 हो जाएगा, द लॉस इक्वल्स क्या हो जाएगा एक्चुअल में, यहाँ चलिए मैं इसको 20 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ओके। फिर हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या बच गया लॉस परसेंट फाइंड आउट करना। देन लॉस परसेंट इक्वल्स क्या होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100। ऐसा करने पर हमको क्या मिल जाएगा, लॉस कितने का हुआ है 20 बाई सीपी कितना है हमारा 100 इंटू 100, अगेन 20%, मीन्स लॉस परसेंट इक्वल्स कितना हो गया 20% हो गया। देखिए अक्सर आप लोग डिजिट्स जब चेंज होते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं, मैथ्स में एक तरीका है उसको डील करने का, अगर हम उस तरीके को जानते हैं तो डिजिट्स को तो हम माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना जानते हैं, वो हम बहुत पहले बेसिक रूप से सीख चुके हैं, है ना। तो डिजिट्स टफ होंगे या ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि आपको तो सिर्फ बेसिक 4 चीज़ें आनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन।
अगर आप ये चारों चीज़ें जानते हैं तो डिजिट्स चाहे जो सो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्या मैं ये मान लूँ कि जितने भी अभी मैंने दो क्वेश्चन डील किए हैं उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ें। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं, नहीं इसको अब और आगे करते हैं। जैसा कि मैं कल क्या किया था, ये बताया था कि प्रॉफिट से कितने क्वेश्चन बनेंगे और लॉस से कितने क्वेश्चन बनेंगे। वैसे आज मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट से कितने क्वेश्चन बनेंगे और लॉस परसेंट से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए प्रॉफिट से लेकर के चलते हैं। यहाँ भी आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी, सीधी सी बात है। प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस और थर्ड मिलेगा आपको सेलिंग प्राइस। यहां भी आपको वही तीन चीजें देखने को मिलेंगी, बस एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या होगा? लॉस परसेंट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, जैसे कल हम प्रॉफिट से तीनों को फाइंड आउट करके देखे थे, फिर लॉस से तीनों को फाइंड आउट करके देखे थे, वैसे ही आज हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से इसको फाइंड आउट करके देखते हैं। अगर हमको कल प्रॉफिट दिया रहता था तो हम उसको निकाल करके देखते थे, वैसे अगर आज हमको प्रॉफिट परसेंट दे दिया जाए तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालना हमने देख लिया अभी के एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं डील किया हूं उसमें आपने प्रॉफिट परसेंट जब क्या दिया हो, सीपी और एसपी दिया हो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हो, तो हम क्या फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, प्रॉफिट परसेंट। चलिए अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम क्या क्या कर देते हैं, इसमें हम दे देते हैं प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स, ओके लेट्स 15%, ओके। एंड क्या फाइंड आउट करें, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए कॉस्ट प्राइस क्या है अगर फाइंड आउट करना हो हमको, ठीक है। अगर हमको क्या फाइंड आउट करना हो, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो, तो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दिया जाना रहेगा, तब हम क्या निकाल पाएंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे। चलिए सेलिंग प्राइस को हम मान लेते हैं 115 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे कॉस्ट प्राइस निकालने का एक फार्मूला जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स व्हेन परसेंट प्रॉफिट परसेंट इज गिवन, ओके। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स क्या मिल जाएगा अपने को, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू क्या बच गया, एसपी बच गया, सेलिंग प्राइस बच गया। चलिए आगे चलते हैं। 100 तो 100 ही रहेगा, 100 प्लस कितना है, 15 है, ओके। इंटू हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 115। यहां तक सबका क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? जी नहीं, मेरे हिसाब से नहीं लगता कि यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए अब मैं ऊपर साइड को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इसका क्या कर देते हैं हम, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पहले कर देते हैं। चलिए 100 इंटू 115 बाई ये कितना हो जाएगा, 115, ठीक है। चलिए इसमें आगे चलते हैं, बना इसको डील करके देखते हैं। ये तो दिख रहा है सीधा सीधा, अच्छा ये क्लियर नहीं हो पाया आपका। चलिए देखते हैं, आपको फिर से इस बार बताते हैं। देखिए अगर हमको प्रॉफिट परसेंट दिया हो, ये है, और
हमें क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 115। अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसको 115 रुपए में बेचने पर 15% का क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तब उस चीज को हमने खरीदा कितने में था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम उस चीज को कितने में खरीदे थे जिस चीज को 115 रुपए में बेचने पर हमको 15% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया। देखिए सपोज कर लेते हैं एक रेडियो है, या फिर हाँ एक रेडियो मान लेते हैं। चलिए एक रेडियो है जिसको अगर कोई 115 रुपए में बेच देता है, सेलिंग प्राइस है, पंद्रह प्रतिशत का उसको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो। तो बताइए क्रय मूल्य, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इक्वल्स व्हाट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करने का ये एक्चुअल में बच्चों ये वेरी इसका फार्मूला है, ये जो दिखा रहा हूं ये फार्मूला है। ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, व्हेन प्रॉफिट परसेंट इज गिवन। ध्यान रखिएगा, जब प्रॉफिट परसेंट दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जितना प्रॉफिट परसेंट बोला गया है इनटू सेलिंग प्राइस कर देंगे। वहां नीचे मैंने वही किया हुआ है, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है। क्लियर है, तो यहां हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। इसलिए हम क्या लिखे हैं, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स 100/100 प्लस 15 इंटू 115। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 100 में 15 को ऐड करोगे क्या मिलेगा, 115 मिलेगा। और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के रूप में अगर हम ऐसा करें, इसको 1 के रूप में लिख सकते हैं, 115/1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई संख्या है उसको अगर रैशनल नंबर बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बाई के रूप में 1 दे सकते हैं। ये रैशनलाइजेशन में हम पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर्स में, क्लास 7 में है ये। ठीक है, और जब ऐसा होता है, जब दो रैशनल नंबर आपस में हो तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो मैं न्यूमरेटर को ऊपर में मल्टीप्लाई करके लिख दिया हूँ और डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या सेम मिलेगी हमको। ये तो कॉमन सी बात है एकदम। अब ये दोनों आने के बाद 115 यहाँ भी है, 115 यहाँ भी है। ये कॉस्ट प्राइस इक्वल्स क्या मिल जाएगा अपने को, 100 रुपीज मिल जाएगा। ठीक है, ये था इस पूरे मैथ्स को डील करने का एक तरीका, जिसमें आपको सिर्फ फार्मूले को ध्यान में रखना है। अगर आपको ये फार्मूला मालूम है और आपको 2 चीजें दी गई हैं तो तीसरी चीजें आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इसमें हम और 2-4 मैथ्स बना करके देखते हैं जिससे आपको आसानी हो। चलिए सपोज कीजिए a TV is sold on $1,500 and gets 10% profit, then find the cost price. कल भी 3 बातें थी आपके सामने में। क्या क्या 3 बातें थी, कल प्रॉफिट था, कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस था। आज यहाँ पे प्रॉफिट के बदले में क्या आ गया है, प्रॉफिट परसेंट हो गया है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है।
और उसको डील करने के लिए थोड़े नए फार्मूले यूज हो रहे हैं। मैं तो बोला ही था कि आज का चैप्टर थोड़ा सा टफ होगा। चलिए इसको इजी करके देखते हैं। सॉल्व। सबसे पहला काम क्या है हमारा, जो जो बातें दी गई हैं उसको लिख देना। चलिए लिखते हैं। इसका सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, 1500 रुपीज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1500 रुपीज दिया है। ठीक है। स्टेप 2, परसेंट कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है 10% प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया भाई, 10% हो गया। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स कितना दिया हुआ है, 10%। अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी इक्वल्स व्हाट, क्या है पता नहीं, हम उसी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। चलिए हाँ, तो हम सीपी को फाइंड आउट करने का पहले फार्मूला को अब लिख लेते हैं। एक फार्मूला है बच्चों, सीधी सी बात है, ये एक फार्मूला है। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स हो जाता है 100/100 प्लस गिवन प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स क्या मिल जाएगा अपने को, 100 का तो 100 ही रहेगा। ये परसेंट के लिए लिखा जा रहा है। ओके। अगर आपके दिमाग में ये नहीं आ पा रहा है कि वो 100 कहाँ से आ रहा है, तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, ये परसेंट के लिखा हुआ है। परसेंट मतलब क्या होता है, प्रति 100। एक्चुअल में यहाँ पे 10 ना लिख करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 बाई, अगर इस फार्मूले को जिस दिन जनरेट करने की बारी आएगी तो मैं इस फार्मूले को एक दिन आपको सामने में जनरेट भी कर दूंगा। ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 100 प्लस कितना परसेंट है भाई, यहाँ परसेंट लिखा हुआ है 10। ओके। इनटू क्या कर सकते हैं हम, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जितना दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। चलिए कॉस्ट प्राइस इक्वल्स क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को ऐड कर दें। क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1500/110, इतना हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या मिल जाएगा, 10 से हम 10 को डिवाइड कर देते हैं पहले। फिर यहाँ आगे हमको क्या मिल जाएगा, 15 इंटू 1 15 और 00 का 00 बाई क्या मिल जाएगा 11। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए। चलिए डिवाइड करते हैं। 11 1 जा 11, कितना बचा इसमें 4 बचा, 40 हो गया। 11 3 जा 4 टाइम में नहीं जाएगा है ना भाई, 40 है, 44 होता तो 4 टाइम में जाता, 40 है तो 3 टाइम में जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें से 33, कितना बच गया 7, ये 6 टाइम में पॉइंट लग जाएगा। अब ये 70 हो गया था, उसमें 66 गया, कितना बचा 4 बचा। अगेन 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 ये क्या आते रहेगा, 3 6 3 6 आते रहेगा। एक 0 कम लिख दिया था यहाँ से, सॉरी, इसकी वजह से आ नहीं पा रहा था आंसर। ठीक है। अब ये 6 टाइम में जाएगा ऐसा। एक संख्या तक और लेंगे बस, ज्यादा नहीं लेंगे, दशमलव से 2 संख्याओं तक लेंगे क्योंकि ये पैसे की बात है ना। तो ये एक्चुअल में इसका कॉस्ट प्राइस क्या निकल गया, ये इरेज कर देता हूं ना। चलिए अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, हमको क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स क्या मिल गया, 63 रुपीज 63 पैसे, लाइक दैट। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है। चलिए मैं आपको 2 बार परसेंट प्रॉफिट परसेंट देने पर कॉस्ट प्राइस निकालना बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को यह समझ में आया होगा।
एक सेकंड में आप लोग का कमेंट देख लूँ, सॉरी हाइड हो गया आपका कमेंट। चलिए हम क्या क्या निकालना सीख गए, प्रॉफिट परसेंट निकालना सीख गए और कॉस्ट प्राइस को निकालना सीख गए। अब हम क्या निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस। सपोज करो कि अगर किसी चीज का कॉस्ट प्राइस 1200 है, ठीक है, इस पे प्रॉफिट हमको हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट मिलता है अपने को 20% ले लेते हैं, चलिए। देन फाइंड द एसपी, एसपी इक्वल्स व्हाट। अगर कोई वस्तु है, चलिए हम मान लेते हैं कि अगर कोई टीवी है, ठीक है, जिसको 1200 रुपए में खरीद करके हम 20% लाभ कमाना चाहते हैं, उस पर 20% क्या होना चाहिए, हमको बेनिफिट होना चाहिए। तो उसको कितना में बेचेंगे तो हमको 20% का लाभ होगा। इसका आंसर कितना है पता है। लास्ट वीडियो का आंसर अगर आप पूछ रही हैं तो वो 1363.63 आएगा। ये लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए अभी मैं सिर्फ प्रॉफिट बता रहा हूं, ओके। आगे हमको एसपी फाइंड आउट करना है। अब मैं उसको 1200 रुपए में खरीद करके कितने में बेच दूं कि मेरे को 20% का बेनिफिट हो जाएगा। क्या करते हैं, चलिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। गुड मॉर्निंग को मत बताया कर यार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कुछ ओके, और सेलिंग प्राइस हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहां पे थोड़ा सा टर्न होगा, याद रखिएगा। जब कभी भी हमको क्या फाइंड आउट करना रहेगा, सेलिंग प्राइस व्हेन प्रॉफिट परसेंट इज गिवन, देन वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा जस्ट। सेलिंग प्राइस इक्वल्स क्या हो जाएगा, 100 प्लस, यहां 100 प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू, अब क्या बच गया है, एसपी निकालना है तो कॉस्ट प्राइस बचा हुआ है ना भाई। चलिए आगे चलते हैं, कितना दिया हुआ है, तो 100 का 100 ही रहेगा, प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20 है, भाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1200। चलिए इसको कटाना शुरू करते हैं, एक जीरो से पहला जीरो कट गया, दूसरे जीरो से ये भी कट गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 इंटू 12। देन सेलिंग प्राइस इक्वल्स क्या मिल जाएगा, 120 इंटू 12। 120 इन दोनों को ऐड करने से आ गया, 12 यहाँ बचा हुआ है और मल्टीप्लीकेशन के रूप में है, ठीक है। चलिए इसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 जीरो जा 0, 12 टू जा 24, ओके, रिमेन्स 2, 12 वन जा 12 प्लस 2 14। मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीदूं और 1440 रुपए में बेच दूं, 1440 रुपए में बेच देता हूं, तब जा करके मेरे को 20% का लाभ होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, प्रॉफिट परसेंट निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो, सेलिंग प्राइस निकालना जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो। अब हम क्या देखेंगे, लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और लॉस परसेंट दिया हो तो उससे सीपी कैसे निकालते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और लॉस परसेंट अगर दिया हो तो हम क्या फाइंड आउट करना सीखेंगे, एसपी फाइंड आउट करना सीखेंगे। 3 और क्वेश्चन बेसिक के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करना सीखते हैं लॉस परसेंट, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है
क्वेश्चन नंबर डेक्स, मैं भूल जाता हूँ क्वेश्चन नंबर। सपोज किसी चीज का कॉस्ट प्राइस क्या है, 1500 रुपीज है, और इसका अगर सेलिंग प्राइस हमको क्या मिल जाता है। अब अगर इसको इस ज़्यादा में बेच दूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब सीधी सी बात है, कम में बेचना है, 1000 रुपये मान लेते हैं, चलिए, है ना। अब लॉस होगा, डेफिनेटली लॉस होगा। देन फाइंड द लॉस परसेंट। यहां हम क्वेश्चन बना देते हैं, फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट। हमको यहाँ दो चीजें निकालनी है, पहले लॉस कितने का हुआ है ये निकालना है, फिर हम क्या निकाल लेंगे, लॉस परसेंट कितना है, वो कितना प्रतिशत नुकसान हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स 1500, सेलिंग प्राइस इक्वल्स 1000 रुपीज, ओके। देन लॉस इक्वल्स क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, ये तो कल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जगह कम है, मैं इसको बगल में ही लिख देता हूँ, 1500 माइनस 1000, ओके। देन लॉस इक्वल्स क्या मिल जाएगा, 500 रुपीज। लॉस परसेंट का फार्मूला क्या बताया था अभी मैं थोड़ी देर पहले, लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100, ऐसा करते ही आपको लॉस परसेंट मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो लॉस परसेंट इक्वल्स क्या हो जाएगा, लॉस कितने का हुआ है, 500 का, तो हम ऊपर में लॉस परसेंट लॉस लिखा हुआ है, उसके बदले में हमने 500 रुपये लिख दिया। कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, जितना दिया है 1500 रुपीज, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है, ओके। चलिए अब इसको डिवाइड कर देते हैं सीधा सीधा, एक जीरो से, पहले जीरो को, दूसरे जीरो से इसको भी। अब यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे। अगर आपको बड़ी संख्याओं से डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है तो छोटी छोटी संख्याओं से डिवाइड कर लीजिए। एक बार में जैसे आप 15 से नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी संख्या, कॉमन संख्या एचसीएफ जिसको बोलते हैं, इन दोनों का एचसीएफ क्या मिल जाएगा अपने को, 5 मिल जाएगा, बिल्कुल 5 मिल जाएगा। 5 से करते हैं, चलिए, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, और ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अभी पूरा डिवाइड नहीं हुआ है भाई, ये इसको एक बार और डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचा 1, फिर हो जाएगा 3 3 जा 9 पॉइंट, अब ये 3% आते रहेगा, इसलिए 33.33% लिखने के बदले हम, ये जब कंटिन्यूसली होता है तो इसको मैं बताया था कि हम इसको एक घर आगे बढ़ा देते हैं, ओके। तो 3.34% का हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, कल का इतना सारा हम लोग लॉस और प्रॉफिट के ऊपर में क्वेश्चन आंसर किए थे, तो यहाँ तक तो वही है जो हम कल किए थे। उसके बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप है, सिर्फ लॉस का परसेंट निकालना है, और परसेंट तो किसी भी चीज़ का जब हम निकालते हैं क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100, ये तो परसेंट निकालने का तरीका ही है, ये कोई नया फार्मूला तो है नहीं, ये तो हम परसेंट एंड इट्स एप्लीकेशन में बहुत बार पढ़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने देखा तो मेरे पास ये परसेंट एंड इट्स एप्लीकेशन का मैंने वीडियो बहुत पहले अपलोड किया हुआ है, मेरे चैनल में जाकर के आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणा 100, दैट इज obtained, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्या होंगे, obtained by total into 100। ये तो परसेंट फाइंड आउट करने का तरीका है, इसको बहुत पहले एक्सप्लेन किया गया था। आगे बढ़ें, लॉस परसेंट निकल गया, अब हम क्या देखेंगे, सेलिंग प्राइस निकालना सीखते हैं। चलिए
अगेन एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम क्या देते हैं कि चलिए अगर क्या हो कॉस्ट प्राइस किसी चीज का 1600 हो, इसमें हमको प्रॉफिट हो, सॉरी लॉस में चल रहे थे ना, अगर इसमें हमको लॉस हो जाता है, कितने का लॉस करें? ज़्यादा नहीं करते हैं, 10% का ही लॉस करते हैं, लॉस ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है, यही तो हमको फाइंड आउट करना है ना। चलिए इसका फार्मूला क्या है, सॉल्व करते हैं इसको। पहले जो जो दिया है गिवन में लिख लेते हैं, गिवन में जो जो बातें दी हुई हैं यही सारी बातें दी हुई हैं गिवन में, है ना। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स इतना, इसके बराबर 10%, और सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस अगर निकालना है हमको, क्या दिया हो, अगर लॉस परसेंट दिया हो तो हम क्या कर देंगे, एस पी इक्वल्स 100 प्लस नहीं, लॉस हो रहा है, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कर देंगे। ओके, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। एस पी इक्वल्स क्या मिल जाएगा, 100 माइनस कितना परसेंट उसका लॉस हुआ है, 10% का लॉस हुआ है, बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है, ये दिया हुआ है। चलिए इसको हम सीधा सीधा यहाँ से ऐसे काट देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 90 इंटू क्या बच गया है, 16 बच गया है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो गया। अगर किसी वस्तु को 1600 रुपये में खरीद करके 1440 रुपये में अगर बेच दिया जाए तो बंदे को 10% का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। क्या क्या फाइंड आउट कर लिए, लॉस परसेंट फाइंड आउट कर लिए, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लिए, बस क्या गया, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना बच गया। चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ भी क्या दिया गया है, सपोज सेलिंग प्राइस इसका हो जाता है इतना, बना लेते हैं उतना ही, लॉस परसेंट इक्वल्स हो जाता है 10%, देन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स क्या होगा, अगर किसी वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर 10% का उसको नुकसान हो रहा है तो उस चीज़ को वो खरीदा कितने में होगा, चलिए फाइंड आउट करते हैं। गिवन एस पी इक्वल्स इतना, लॉस परसेंट इक्वल्स 10%, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे जब हमको क्या दिया गया हो, लॉस परसेंट दिया गया हो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए हम अपना फार्मूला यूज करेंगे, 100 माइनस गिवन लॉस परसेंट इंटू क्या बचा हुआ है, सेलिंग प्राइस बचा हुआ है, ठीक है। चलिए ये तो सिर्फ फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, ये सब पता होना चाहिए, और नहीं है तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो फिर गोल गोल घूमते रहेंगे मैथ के। फार्मूला जानते हैं तो इजीली सिर्फ वैल्यूज को पुट करनी है और उसके बाद आप इजीली बना लोगे। सो कास्ट प्राइस इक्वल्स क्या मिल जाएगा अपने को 100/100 माइनस 10 इंटू 1600। चलिए कास्ट प्राइस इक्वल्स क्या मिल जाएगा अपने को 100 ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 100 माइनस 10 इक्वल्स क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये 1600 हो जाएगा। चलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, एक जीरो से एक जीरो को डिवाइड कर दिए। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा 160, ये तो है 160 और हमारे पास कितना बढ़ जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसको डिवाइड करना है 9 से, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। सो कास्ट प्राइस इक्वल्स क्या मिल जाएगा अपने को। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, इसमें कितना बच जाएगा अगर 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, तो 7 ये 70 हो जाएगा। फिर 70 हो जाएगा तो फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा सॉरी यहाँ 1 लिखना भूल गया था, 9 7 जा 63। ठीक है 63, 70 माइनस 63 इक्वल्स क्या बच जाएगा अगेन 70 हो जाएगा ये, फिर 70 हो जाएगा ये, और फिर क्या हो जाएगा क्लियर हो गया बोल रहे हैं यार, क्वेश्चन रहता है तो बताया कर। ओके चलिए अगर ये क्लियर हो गया अब थोड़ा सा लेवल मैं टफ करने वाला हूँ, हाई लेवल में जाने वाले हैं। ठीक है तो लेवल टफ होगा तो क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत अलग हो जाएंगे। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन परेशान होना नहीं है, बस उसको क्या करना है सही से डील करना है। ठीक है चलिए अब यहाँ एक क्वेश्चन बनाते हैं हम। मोहन 22 80 kg शुगर एट 50 रुपीज पर केजी। ओके मोहन क्या करता है 80 किलो शुगर लेता है कितने में 50 रुपये प्रति किलो की दर से, और उसको लाने के लिए 400 रुपीज को क्या कर देता है एंड ही स्पेंड्स 400 रुपीज एज ट्रांसपोर्टिंग चार्ज। मोहन क्या किया 80 किलो शुगर लिया 50 रुपए प्रति किलो की दर से, और उसमें वो और क्या कर देता है 400 रुपए इन्वेस्ट और करता है क्या के लिए ट्रांसपोर्टिंग चार्ज के रूप में देता है। ठीक है अब अगर वो ऐसा करता है तो बताइए हाउ in how much he sells all to get 20% प्रॉफिट। चलिए मैं पहले एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसको बनाना कैसे इस पर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है मोहन नाम का एक बंदा है, वो क्या करता है 80 किलो शक्कर खरीदता है, 1 किलो का उसको 50 रुपये लगता है। ठीक है और इसके बाद उसको अपने घर तक लाने के लिए 400 रुपये का ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी देना पड़ता है। ठीक है तो ये सब उसके कॉस्ट प्राइस में ही आएगा ना भाई।
ये सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही तो वो उसको इसकी कॉस्ट प्राइस निकलेगी ना। चलिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉल्व। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर मैं अच्छे समझा दूं। मोहन क्या करता है, 80 किलो शक्कर को 50 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद लेता है। उसको अपने घर तक लाने के लिए वो क्या करता है, 400 रुपये ट्रांसपोर्टिंग चार्ज देता है। क्या देता है, 400 रुपये का ट्रांसपोर्टिंग चार्ज देता है। अब बताइए वो अपने दुकान में लाने के बाद उसको कितना में बेचे, कितना में बेचे मतलब क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, सेलिंग प्राइस। हमको क्या क्या दे दिया गया है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स 80 इंटू 50 प्लस 400। ये कौन क्या क्या कैसे आया है ये बताऊं एक बार। चलिए ठीक है बता देते हैं। 80 केजी शुगर है, 1 किलो का अगर 50 रुपए है तो 80 किलो का हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। और जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है उसको हम उसके साथ जोड़ देंगे, तभी हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ठीक है, चलिए इसको हम आगे करते हैं। 2 जीरो है तो हम 2 जीरो लगा दिए, और 8 5 जा या 5 8 जा 40 होता है, ये तो पता ही है, प्लस 400। यहाँ तक कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो फिर मैं सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो दो चीज़ें तो चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है मेरे को तो प्रॉफिट परसेंट, ये तो बोल दिया है टू गेट 20% प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट लिखना मैं भूल गया ना। ओके, अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए मतलब प्रॉफिट परसेंट दे दिया गया है, और क्या दे दिया गया है हमको, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए हमारा कॉस्ट प्राइस क्या मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 4400, यह हमारा क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हमको क्या चाहिए, हमारे पास देखिए क्या क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया और प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स क्या मिला है हमको, 20% दिया गया है। अब बच क्या गया, सिर्फ हमारे पास सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना। हम कितने में बेचूंगा ये बस पूछा गया है, तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यहां तक क्लियर है, ऊपर से क्वेश्चन मिटा रहा हूं। यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए देन एसपी इक्वल्स क्या मिल जाएगा, हंड्रेड प्लस 20 बाई 100 इंटू 4400। ठीक है, ये आगे मिल जाएगा 120 इंटू 44। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जीरो है तो जीरो ही जीरो, एक जीरो लिख देंगे हम आगे बढ़ा करके, वो मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 12 4 जा 48, ओके का 8 रिमेंस कितना 4, या अगेन उतना ही होगा, प्लस 4 कर देंगे तो हम क्या मिल जाएगा अपने को 52 मिल जाएगा, और ये एक जीरो का एक जीरो। क्लियर है, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। अगर मैं किसी चीज को 4400 रुपये में खरीद करके लाऊं
और उसको 5,280 रुपये में बेच दूँ तो डेफिनेटली 20% का बेनिफिट मिलेगा आपको। ये एकदम क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलिए। चलिए क्वेश्चन में क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। इफ मोहन सोल्ड अ साइकिल इन ₹540, ओके। एसपी इक्वल्स क्या दिया हुआ है, 540 रुपीज दिया हुआ है। एंड ही गेट्स 10% लॉस। लॉस परसेंट इक्वल्स क्या दिया हुआ है, 10% दिया है, ठीक है। इफ ही वांट्स 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग साइकिल, ओके। अब यहां पे कंडीशन रख दिया होगा क्या, इफ ही वांट्स 10% profit, then what will be the selling price? क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहन क्या करता है, एक साइकिल को 540 रुपए में बेचता है। अगर वो साइकिल को 540 रुपए में बेचता है तो क्या होता है, उसको 10% का लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, 10% का लॉस होता है। अब मोहन चाहता है कि उसको 10% लाभ कमाना चाहता है। अगर वो साइकिल को बेच करके 10% लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचे कि उसको लाभ होगा। तो सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि जब वो 540 में बेच रहा है तो उसको 10% का नुकसान हो रहा है। तो हमको क्या जानना है, सबसे पहले उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। अगर हम कॉस्ट प्राइस जानेंगे तभी तो उसका बेनिफिट ले पाएंगे ना। अभी हम ये जानते हैं कि यहाँ से हम दो चीज़ें दी गई हैं, सेलिंग प्राइस दी गई है और लास्ट परसेंट दी गई है। तो इसमें तीसरा चीज़ क्या बच गया, कॉस्ट प्राइस ही बच गया। तीन चीज़ें होंगी, तीन चीज़ों में से दो चीज़ें दी जाएंगी। तो इसमें आप देख दी गई है, देखिए सेलिंग प्राइस को दे दिया गया है और लास्ट परसेंट को दे दिया गया है। तो थर्ड थिंग क्या बच गई हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए, कॉस्ट प्राइस बच गया। चलिए एसपी इक्वल्स क्या दिया हुआ है, 540। लास्ट परसेंट इक्वल्स क्या दिया हुआ है, 10%। देन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स क्या हो जाएगा, $100/100 माइनस लास्ट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए कॉस्ट प्राइस इक्वल्स क्या मिल जाएगा अपने को, 100/100 माइनस 10 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 540 रुपीज़ है। चलिए आगे चलें। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स क्या हो जाएगा, 100 अब हो जाएगा ये 90 इंटू 540। एक जीरो से यहाँ आप एक जीरो को डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल कर देना है। ठीक है, अब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 6 होता है 54, है ना भाई। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स क्या मिल जाएगा, क्या बच गया, यहाँ 6 बचा है और यहाँ 100 बचा हुआ है। देन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स क्या हो जाएगा, 600। मतलब क्या हुआ, मोहन उस चीज को 600 रुपये में खरीदा था और 540 में बेच रहा था, तो उसको 10% का नुकसान था। अब वो क्या चाहता है कि जिस चीज को वो 600 रुपये में खरीदा है उसमें वो 10% का क्या चाहता है, लाभ चाहता है, बेनिफिट चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो, सीधी बात है, प्रॉफिट निकालने के लिए
फंडा अपनाएगा। अब क्या क्या दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे चीजें चेंज हो गई। अब हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस उसका 600 रुपये है और प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स 10% है। चीजें बदल गई, बिल्कुल बदल गई। पहले हमारे पास क्या था, सेलिंग प्राइस था और लॉस परसेंट था। अभी हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट परसेंट है। अब हमको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस इक्वल्स व्हाट, ओके। ऐसा करने पर हमको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स क्या होता है, अभी सैकड़ों बार इस फार्मूला को लिख चुका हूं मैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। चलिए इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल्स 100 प्लस 10 बाई 100 इंटू 600। आगे क्या मिल जाएगा अपने को, 110 बाई 100 इंटू 600। ठीक है, चलिए इसको इसके साथ काट दिया जाए, इसको इसके साथ, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स क्या मिल जाएगा अपने को, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 0 जा 0, 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6। ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। मतलब क्या हुआ, मोहन अगर 600 रुपये में कोई सामान खरीदता है तो उसको 660 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के उसको क्या होगा, 10% का बेनिफिट होगा। इसमें दोनों ही बातें दी गई थी। देखिए लास्ट परसेंट भी 10 था और फिर हमको चाहिए भी था 10% उसमें प्रॉफिट, और हमने दोनों को निकाल लिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या था, फार्मूला था, हमने उस पर वैल्यूज पुट की और वो डील हो गया। क्लियर है, चलिए एक ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग के बुक में रहता है और जिसमें कई बार प्रॉब्लम होती है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डैक्स, ओके। चलिए यदि कोई व्यक्ति 60 चेयर को 80 रुपये प्रति चेयर की दर से खरीदता है, क्या करता है, इफ ए मैन बॉट 60 chair at the rate of 80 rupees per chair, and he sold 50 chair by taking 10 rupees profit per chair. If he wants 20% profit on all the chairs, then what will be the सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन को एक बार समझा दूं, उसके बाद हम इसको डील करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे बोला गया है एक आदमी है जो 60 चेयर लेता है। कितने चेयर लेता है? 60 चेयर खरीदता है। और इस 60 चेयर को खरीदता कैसे है कि प्रत्येक चेयर का रेट है 80 रुपए। ओके, 60 चेयर को वो क्या करता है, 80 रुपए प्रति चेयर की दर से खरीद लेता है। और उसमें से 50 चेयर को क्या करता है, 10 रुपए बस एक चेयर के पीछे बेनिफिट लेकर के बेच देता है। मतलब अगर वो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, चलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 चेयर्स क्या हो जाएगा, 60 इंटू 80 इक्वल्स क्या मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। मतलब एक आदमी है क्या करता है, 60 चेयर को 4800 रुपये में खरीद लेता है। अब 4800 रुपये में खरीदने के बाद उसमें से 50 चेयर को क्या कर देता है, वो 50 चेयर्स को, ठीक है, एसपी ऑफ 50 चेयर्स क्या करता है, वो हर चेयर में 10 रुपए का प्रॉफिट लेता है, 10 रुपीज प्रॉफिट पर चेयर। देखिए यहां पे क्या बोला गया है, हर चेयर में क्या करता है, 10 रुपए बस लेता है। तो क्या कर देंगे हम यहाँ, एक चेयर की कीमत कितनी थी, 80 रुपीज, और प्रॉफिट कितना बोला गया है, 10 रुपए। कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस इक्वल्स क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये मिल जाएगा ना भाई। चलिए तो ये आगे क्या मिल जाएगा हमको, 90 रुपीज। कितना मिल जाएगा, 90 रुपीज, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं ना, जगह कम पड़ जाएगी तो। अब एक चेयर को वो 90 रुपए में बेच रहा है, तो 50 चेयर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ये 1 चेयर है, ओके, 50 चेयर्स इक्वल्स क्या मिल जाएगा, 50 इंटू 90 इक्वल्स क्या मिल जाएगा, अब वो क्या चाहता है, 50 चेयर को तो वो 4500 रुपये में बेच दिया है, उसके पास रिमेनिंग कितना बच गया भाई, उसके पास कुल कितना चेयर था, 60 चेयर थे। कितने चेयर थे, 60 चेयर, जिसमें से वो 50 चेयर को 90 रुपए के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि बाकी जो बचे 10 चेयर है उसको वो कितने में बेच दे, ताकि फिर क्या हो, उसको 20% का लाभ हो, 20% उसको क्या होना चाहिए, यू वांट्स 20% प्रॉफिट ऑन ऑल, वो सब में 60 में क्या करना चाहता है, वो 20% लाभ लेना चाहता है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या क्या आ गया है, इसको इरेज कर रहा हूं, ओके। अब हम क्या क्या जानते हैं, उसका एसपी निकला हुआ था, कॉस्ट प्राइस निकला हुआ था, टोटल, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस इसका क्या हो गया था, 4800, ठीक है। अब उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कितना परसेंट चाहिए, 20% चाहिए। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स क्या मिल जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये तो अभी कंटिन्यूसली हम डील करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देन सेलिंग प्राइस इक्वल्स क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए भाई, 20% चाहिए, कितने का, इसका। चलिए डिवाइड करते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, देन सेलिंग प्राइस इक्वल्स क्या हो जाएगा, 120 इंटू 48, एंड सेलिंग प्राइस इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, $5,700।
₹60। अगर वो 60 शेयर में 20% का प्रॉफिट चाहता है तो उसको एक्चुअल में कितने में बेचना पड़ेगा? 5,760 में उसको टोटल को बेचना है, जिसमें से वो क्या कर चुका है? 50 शेयर को ऑलरेडी बेच चुका है। क्या कर चुका है? 50 शेयर को ऑलरेडी बेच चुका है। तो हम उसके 10 शेयर का जो कीमत है वो उसको हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 50 शेयर का कीमत क्या निकला था? वो इतना निकला था। तो रिमेनिंग 10 का हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये आगे क्या मिल जाएगा अपने को? 0, 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ₹1260। मतलब उस बाकी जो बचे हुए 10 शेयर थे उसको कितने में बेचना पड़ जाएगा? ₹1260 में पूरे को। अगर एक चेयर को कितने में बेचता है बोलेंगे तो सीधी बात है, एक चेयर को निकालने के लिए हम यूनिटरी में तो यूज कर सकते हैं। अगर 10 चेयर बराबर ₹1260 तो एक चेयर बराबर कितना हो जाएगा? ₹126 हो जाएगा। सीधी बात है ना? 10 चेयर्स इक्वल्स अगर 1260 है, एक चेयर बराबर क्या हो जाएगा? 1260 बटा 10, एक 0 से एक 0 कट गया, ₹126 बच गया। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर एक चेयर की कीमत पूछे तो प्रत्येक चेयर को कितने में बेचेगा बोल देगा तो हम इसको ये कर देंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं पूछता है तो हम सीधा सीधा ये बता देंगे कि 10 चेयर का उसको सेलिंग प्राइस ₹1260 करना होगा, जिससे उसको टोटल इनकम हो जाए 20% का। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं डील किए हैं इसमें मैंने सारी चीज़ों को बना करके आप लोग को दिखा दिया है। प्लस अब मैं ये चाहता हूँ कि प्रॉफिट और लॉस, ये जो 2 चैप्टर है, इन जो 2 चैप्टर से मैंने आप लोग को जितने भी मैथ्स दिखाए हैं, जितने भी मैंने मैथ्स पढ़ाए हैं, उससे रिलेटेड आप मैथ्स ढूंढिए। आप बुक्स से, अपने क्लास के बुक्स अगर व्यवस्था नहीं हो पाता है तो ऑनलाइन भी आप क्वेश्चन सर्च कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन सर्च कीजिए, उसका आंसर सर्च मत कीजिएगा, उसको डील कीजिए। तो उसको डील करने में जो प्रॉब्लम आती है बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आप लोग को इसमें कमेंट नहीं करते बनता है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, 9009966798 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर सेव कीजिए और इसमें अपने प्रॉब्लम्स को मेरे को सेंड कीजिए कि सर मैं इस मैथ्स को बना रहा था। कॉपी में बनाइए और बनाते बनाते आपसे वो मैथ्स जहाँ भी फेल हो जाता है, बनाते बनाते आप जहाँ पर भी उसको गलत कर डालते हैं, तब तक आप किसी भी चीज़ का सहारा नहीं ले, जब तक आप किसी दूसरे चीज़ का सहारा नहीं लेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितने भी बातें मैं समझा चुका हूँ, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, एसपी, सीपी, इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब अगर इतनी चीज़ों पे अगर आप मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल या तो आप इसी वीडियो में कमेंट कीजिए कि सर मेरे से इसके बाद ये नहीं हो पाया, या आप जो क्वेश्चन नंबर डैक्स जो बताए थे ये, उसमें मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई थी, उसको कमेंट कीजिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप व्हाट्सअप यूज़ करें, क्योंकि मैं बार बार जाकर के यूट्यूब में ये सारी चीज़ें मैं चेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोग अगर व्हाट्सअप कर देते हैं कि सर मेरे को इस मैथ्स में मैंने इस मैथ्स को सॉल्व करने का कोशिश किया है, उसका एक पिक ले लीजिए और सीधा व्हाट्सअप कीजिए कि सर मेरे से ये नहीं हो पाया, तो मैं पार्टिकुलरली कल आप लोग के लिए ये सॉल्यूशन या फिर एक दिन मैं उसका सॉल्यूशन ही लेकर के वीडियो अपलोड कर दूंगा। जरूरी नहीं है उसके लिए मैं ऑनलाइन क्लास लूँ। ठीक है, इस टॉपिक पे मैं आगे आऊँगा क्लास 10th के लिए। टैक्सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, टैक्सेशन में डिस्काउंट कितना होगा, टैक्स कितना लगता है, इन सारी बातों को बताया जाएगा। तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर चाहे जितनी भी मेहनत की जाए वो व्यर्थ हो जाएगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं किया जा सकता। कोई भी टीचर कितना भी मेहनत कर ले, मेरे मेहनत करने से कुछ बेनिफिट नहीं होना है। साइकिल चलाना इंसान तब सीखता है जब वो खुद स्टीयरिंग पकड़ता है और सीट पे बैठ करके उसको पैडलिंग करने लगता है। वैसे ही मैथ्स बनाना आप तभी सीख सकते हैं जब आप खुद मेहनत करेंगे। बुक्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप नेट का यूज़ बहुत सारे मायनों में करते हैं, बहुत अच्छी बात होगी अगर इसका आप यूज़
पढ़ाई लिखाई में करें। आप क्वेश्चन व्हाट आर द क्वेश्चंस लिख करके आप प्रॉफिट एंड लॉस करके सर्च कर सकते हैं गूगल में, क्वेश्चन सामने आ जाएंगे। या फिर पूरा पूरा बुक का पीडीएफ फॉर्मेट मिलता है, उसको आप लिखिए गूगल में CGBSE क्लास 5 मैथमेटिक्स बुक इंग्लिश मीडियम, जो भी आप लिखते हैं गूगल में तो वो आपको उसका PDF वर्जन जरूर दे देगा। नहीं होगा तो चलिए मैं इसके लिए जहाँ से मैं PDF बुक्स डाउनलोड करता हूँ उसका लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से उस लिंक में जा करके बुक्स को कर सकते हैं डाउनलोड। वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो डजंट मैटर, दोनों ही मीडियम का क्या है वहाँ पे बुक्स अवेलेबल है। अगर आपके पास घर में बुक नहीं है तो मैं आपको ऑनलाइन बुक कैसे लेना है ये भी बता दिया रहता हूँ। इसके लिए उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे टैक्सेशन क्लास 10th के लिए। कल का टॉपिक ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपको किसी से पूछना ना पड़े कि सर कब ऑनलाइन आ रहे हैं, सर कब ऑनलाइन आ रहे हैं। सीधा सीधा आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।